'cause I just wanna go to the deep end. हेलो दोस्तों, टेक्नो न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज दोस्तों आप सभी लोगों को मैं Redmi 9 का एक रिव्यू यहां पर देने वाला हूं। देखिए दोस्तों, अनबॉक्सिंग तो भी करके मतलब नहीं है, मेरे पास काफी टाइम से ही आया हुआ था, मतलब जिस दिन इसका एम्बार्गो था उस दिन से ही था, लेकिन मैंने सोचा आराम से करते हैं। आपको मैं यूज किया हूं तो जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ है वो मैं आपको यहां पर इस फोन के बारे में बताऊंगा। इंडिया में दो वेरिएंट्स में आपको मिलता है, 9000 से स्टार्ट होता है 4GB रैम 64GB स्टोरेज, और 10,000 का आपको मिलता है 4GB रैम 128GB स्टोरेज। तो जो स्टोरेज और रैम है वो आपको प्राइस के हिसाब से अच्छा मिल जाता है, लेकिन क्या ये फोन वर्थ है उस प्राइस पर, उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अब सबसे पहले लुक एंड फील की बात करता हूं, वेट और थिकनेस की बात करूं तो ये वैसे आपको 196 ग्राम्स का मिलता है और 8.9 mm के आपको थिकनेस पर मिलता है, तो वो तो यहां पर ठीक है, ऐसा कोई इतना ज्यादा बल्कि हाथ में ये महसूस नहीं होता है। और जो डिजाइन है पीछे ऑब्वियसली आपको पॉलीकार्बोनेट बैक मिलता है, ऐसा टेक्सचर ऐसा उन्होंने इफेक्ट दिया है, थोड़ा मैट जैसा फील आता है तो थोड़ा अलग ही लगता है, तो देखने में दोस्तों आपको थोड़ा अच्छा दिखता है। और अगर आप दूसरे कलर्स लेते, मेरे पास तो ये अभी फिलहाल ब्लैक है, तो वो देखने में थोड़ा और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। और जो कैमरे का बम्प है दोस्तों वो इतना ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है कि वो आपको इरिटेट करेगा, तो वैसा मुझे यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई दिया। और कर्व्ड एजेस भी है तो होल्ड करने में भी दोस्तों थोड़ा अच्छा लगता है, तो उस मामले में दोस्तों मुझे थोड़ा ये फोन सही लगा। अब सॉफ्टवेयर की बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, जब ये लॉन्च हुआ था तो उस टाइम पर Redmi का ये पहला फोन था जिसमें आपको आउट ऑफ द बॉक्स MIUI 12 मिलता था। जी हाँ, Redmi 9 पहले आउट ऑफ द बॉक्स MIUI 12 लेके आया था, Android 10 पर बेस्ड है और ऑब्वियसली लेटेस्ट वर्जन है, तो आपको काफी सारे न्यू फीचर्स मिलते हैं, एनिमेशन वगैरह थोड़ा चेंज हो गया है। और मैंने इसको यूज किया दोस्तों तो थोड़ा एक्सपीरियंस अलग था MIUI 11 से, तो वो चेंजेस ऑब्वियसली मुझे यहां पर दिखाई दिए। देखने में भी थोड़ा अच्छा लगता है दोस्तों MIUI 12, तो ये चीज आपको यहां पर सही रहेगी। बाकी इसमें रैम और स्टोरेज सपोर्ट की बात करूं तो LPDDR4X रैम है, अच्छी बात है, और eMMC 5.1 के स्टोरेज का सपोर्ट मिलता है। तो कंसीडरिंग दोस्तों, नॉर्मली जब मैं इसको यूज कर रहा था MIUI 12 के साथ में, तो मुझे कोई वैसा लैग और स्टटर नहीं दिखाई दिया डे टू डे लाइफ में, तो वो एक्सपीरियंस मेरा वहां पर ठीक था। बाय द वे, वाइड वाइन और गूगल कैम की बात ना करें तो सही रहेगा, क्योंकि इस प्राइस पर मुझे नहीं लगता कि उन चीजों की हमें एक्सपेक्टेशन होती है। वैसे कनेक्टिविटी की बात करें तो ब्लूटूथ वर्जन 5 है, आपको सिंगल बैंड वाईफाई मिलता है, डुअल 4G वोल्टी है, तो एडिशनली वो सारी चीजें आपको यहां पर मिलती है। सेंसर्स की बात करेंगे तो दोस्तों नॉर्मली तो सारे सेंसर्स है, लेकिन जायरोस्कोपिक नहीं है, तो ये चीज आपको यहां पर नहीं मिलती है। और FM रेडियो वगैरह है, लेकिन ईयरफोन्स के थ्रू ही वो काम करता है, तो जब आप ईयरफोन लगाते हैं तो FM रेडियो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिक्योरिटी की बात करेंगे, पीछे आपको रियर फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, फेस अनलॉक दोनों मिलता है, लेकिन यार फिंगरप्रिंट स्कैनर बहुत छोटा लगता है, मतलब ऐसा कभी कभी पता नहीं चलता कि मैं कहां टच कर रहा हूं, लेकिन काफी फास्ट है। देखेंगे टैप करते ही ओपन हो गया, फिर से आपको दिखाता हूं, ये टैप किया ओपन हो गया, तो हाँ ये आपको थोड़ा फास्ट मिलता है। और फेस अनलॉक भी आपको दिखा देता हूं, ये हमने देखा और टक करके खुल गया, और फिर से मैं आपको दिखाता हूं, तो ये ओपन करने के बाद वो एक एनिमेशन आता है, तो अगर आप चाहे तो उसको बंद भी कर सकते हैं, तो कुछ इस तरीके की आपको चीजें मिलती है। वैसे साथ में आपको इसमें डेडिकेटेड माइक्रोएसडी कार्ड का स्लॉट मिल जाता है, 2 सिम कार्ड एक एक्स्ट्रा माइक्रोएसडी कार्ड लगा सकते हैं। यहाँ पर वैसे आपको आयर ब्लास्टर नहीं मिलता है, अक्सर Xiaomi के फोन्स में मिलता था, लेकिन इसमें उन्होंने यहाँ पर आपको नहीं दिया है। और ऑब्वियसली 3.5mm जैक के माइक्रो USB पोर्ट मिलता है, और आपको इसमें सिंगल माइक मिलता है, और डुअल माइक आपको यहाँ पर नहीं मिलता है। और स्पीकर है, सिंगल स्पीकर है, तो मैं आपको उसकी ऑडियो बता देता हूँ। तो इतना ज्यादा लाउड नहीं है दोस्तों, लेकिन बेस वगैरह आपको यहाँ पर ठीक मिलता है। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर इसके डिस्प्ले की, आपको 6.53 इंच की HD+ की डिस्प्ले मिलती है, वाटर टॉप नॉच स्टाइल डिस्प्ले, 20:9 एस्पेक्ट रेशियो है, और अप टू 400 निट्स की आपको इसमें ब्राइटनेस मिलती है। ऑब्वियसली एक IPS डिस्प्ले, कंसीडरिंग जिस प्राइस पर आपको ये फोन मिलता है तो उसके हिसाब से ठीक है दोस्तों। 9000 में आपको HD+ की डिस्प्ले मिल जाती है, ह्यूज डिस्प्ले में बोल सकता हूँ, और व्यू एंगल्स भी ठीक है, आउटडोर विजिबिलिटी भी अच्छा है, तो एक्सपीरियंस अच्छा था दोस्तों। वीडियो वगैरह जब मैंने देखा और दूसरे जब मैं काम किया तो वहां पर ऐसा डिस्प्ले से मुझे कोई कंप्लेंट्स नहीं थी, तो मैंने जैसे कि कहा प्राइस के हिसाब से मुझे लगता है कि डिस्प्ले आपको यहां पर सही मिलता है। परफॉर्मेंस की बात करेंगे दोस्तों, तो यहां पर आपको मिलता है MediaTek Helio G35। जी हाँ, देखिए दोस्तों, मैंने बहुत बार इस प्रोसेसर की बात किया हूं, और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, डे टू डे लाइफ में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इस फोन में। आप ऐप ओपन क्लोज कर लो, दूसरे कोई टास्क परफॉर्म करो, नॉर्मली मुझे कोई भी वैसे उस वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, और दूसरे जो कैजुअल गेम्स मैंने खेला तो वहां पर भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। साथ में यहां पर आपको MediaTek की हाइपर इंजन टेक्नोलॉजी मिल जाती है, तो गेमिंग के दौरान दोस्तों ये स्लाइटली जो है वो फ्रेम रेट्स को बूस्ट करता है, यानी कि थोड़ा बेटर, और वो आपको गेमिंग में हेल्प करता है, तो कुछ इस तरीके की ये टेक्नोलॉजी है। लेकिन बाकी ओवरऑल जो परफॉर्मेंस आपको मिलती है, G35 डिसेंट प्रोसेसर है, जैसा मैंने पहले भी कहा था, तो कुछ इस तरीके की चीज आपको यहां पर मिल जाती है। अब बैटरी की बात करेंगे दोस्तों, तो ये आपको इसमें काफी इंटरेस्टिंग मिलती है, 5000 mAh की आपको बैटरी मिल जाती है, साथ में 10 वॉट के चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है। ऐसा नहीं कि 18 वॉट है और बॉक्स में 10 वॉट दिया है, नहीं, 10 वॉट के
चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, बॉक्स में भी 10 वॉट मिलता है, तो ऑब्वियसली चार्ज करने में तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बैटरी बैकअप दोस्तों आपको अच्छी मिलती है। ये चीज मैंने नोटिस किया हो, तो उस मामले में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब कैमरे की बात करेंगे दोस्तों, तो पीछे आपको डुअल कैमरा सेटअप मिलता है, हालांकि देखने में 3 लगता है, लेकिन वो ऐसे डिजाइन है, सिर्फ 2 कैमरा है। 13 मेगापिक्सल प्राइमरी f2.2 का एपर्चर है, आपको मैक्स फुल एचडी वीडियो शूट करने मिलता है, पोर्ट्रेट ब्यूटी वगैरह है, एचडीआर है, और ऐसे बहुत सारे दूसरे आपको एआई वाले फीचर्स मिल जाते हैं। 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ मिलता है, और सामने की तरफ आपको 5 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है, यस, और पोर्ट्रेट ब्यूटी यहां पर भी है, यहां पर भी मैक्स आप फुल एचडी वीडियो शूट कर सकते हैं। कैमरे की क्वालिटी अगर देखेंगे दोस्तों, रियर में डिसेंट क्वालिटी है, ठीक ठाक से आप फोटोस यहां पर निकाल सकते हैं। पोर्ट्रेट वैसे अच्छे निकल कर आए थे, बाकी ओवरऑल दोस्तों डायनामिक रेंज भी ठीक है, बाकी ऐसा मैं एक्सीलेंट नहीं कहूंगा, डिसेंट क्वालिटी यहां पर मैं बोल सकता हूं। और अगर मैं सेल्फी की बात करूं तो सेल्फी भी ठीक है, 5 मेगापिक्सल है दोस्तों, और क्या एक्सपेक्ट करेंगे, तो आपको ठीक ठाक से सेल्फी मिलती है, पोर्ट्रेट वगैरह आ जाता है, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा एच डिटेक्शन का इशू है, तो हाँ ये सारी चीजें आपको यहां पर मिल जाती है। और नाइट दोस्तों इसमें नहीं है, रियर में और सेल्फी में कहीं पर भी, तो मैं रेकमेंड करूंगा नाइट में फोटो ना निकालो तो सही रहेगा। वीडियो की बात करेंगे, फुल एचडी वीडियो रियर में आपको मैं दिखा रहा हूं, EIS नहीं मिलता है, तो आपको ठीक ठाक से वीडियो यहां पर निकालने मिल जाता है, तो कुछ इस तरीके की क्वालिटी है। और सेल्फी वीडियो की बात करेंगे तो 5 मेगापिक्सल वाले फोन से आप कैसे वीडियोस निकाल पाएंगे, ठीक ही वीडियो आता है। फुल एचडी मैक्स आपको मैं सैंपल दिखा रहा हूं, डायनामिक रेंज इतना अच्छा नहीं है, तो कुछ इस तरीके की आपको सेल्फी वीडियो मिल जाती है। तो फाइनली दोस्तों अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं तो सबसे पहले दोस्तों प्राइस 9000 रुपए की रेंज में 4GB रैम 64GB स्टोरेज है, LPDDR4X रैम है, आपको डिसेंट क्वालिटी की डिस्प्ले मिलती है HD प्लस से, जैसे कि उस प्राइस पर आपको वैसे ही हमें मिलता है आजकल। और साथ में बैटरी भी अच्छी दोस्तों 5000 mAh की, हाँ चार्जिंग में थोड़ा सा वक्त लग जाएगा। दिखने में अच्छा है दोस्तों, फॉर्म फैक्टर भी सही है, और साथ में MIUI 12 है, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर आपको मिल जाता है, और कैमरा भी डिसेंट क्वालिटी का है। प्रोसेसर भी दोस्तों जिस प्राइस पर आपको मिलता है उस प्राइस के हिसाब से ठीक है, और जैसे कि मैंने कहा नॉर्मल डे टू डे लाइफ में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरे भी गेम्स खेल सकेंगे, लेकिन हाई ग्राफिक्स के गेम अगर आपको खेलना है तो उसको थोड़ा लो पर सेट करके आपको खेलना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये फोन अच्छा है, 9000 में 464 है और 10000 में 4128 है। मैं बेसिकली 4128 आपको बोलूंगा ले लो, क्योंकि अगर आपकी बजट 10000 की है और ज्यादा स्टोरेज चाहिए आपको, तो मेरे ख्याल से ये फोन आपके लिए उस प्राइस पर सही रहेगा। तो ये थी दोस्तों मेरी ओपिनियन, मेरे जो भी एक्सपीरियंस था मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया इस फोन से रिगार्डिंग। बाकी आपकी क्या राय है वो आप मुझे जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आएगी दोस्तों लाइक करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।